बाप, बेटा, सच बोलना हमेशा फायदेमंद होता है। बेटा, जी अब्बा जी, बिल्कुल। पिछली बार जब मैंने सच बोला कि आपका महंगा परफ्यूम मुझसे टूट गया है, तो आपने मुझे इतना मारा कि आज तक सच बोलने का फायदा मुझे हड्डियों के दर्द की शक्ल में मिल रहा है। बाप, बेटा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? बेटा, बिल्कुल अब्बा जी, मैं आपको एक आरामदेह कुर्सी पर बिठा दूंगा, आपको एक नया मोबाइल दे दूंगा और आप सारा दिन सिर्फ मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करते रहना। बाप, बस यही काम रह गया है? जब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी तो वो अगले डेस्क पर बैठी शॉर्पनर से पेंसिल घड़ रही थी और मैं मुर्गा बिना अपनी टांगों के बीच से उसको ही देख रहा था। या अल्लाह पाक, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं सब मेरी वीडियो देखने वाले के खाते में डाल दिए जाएं। आमीन। एक लड़का बहुत बीमार रहता था तो डॉक्टर ने रोजाना 5 किलोमीटर चलने का कहा। एक साल बाद उस लड़के ने डॉक्टर को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान पहुंच गया हूं, वापस आ जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं? डॉक्टर, वापस आकर क्या करोगे, आगे निकल जाओ। दादा शरारती पोते से, बेटा तुम्हारी टीचर घर आ रही है, तुम 2 हफ्तों से स्कूल जो नहीं गए, जाओ कहीं जाकर छुप जाओ। शरारती पोता, दादा पहले तो आप छुप जाओ, क्योंकि आपकी फौदगी का बहाना बनाकर तो 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी, इसलिए तो वो ताज़ियत के लिए आ रही हैं। बीवी, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? शौहर ने शीशा सामने कर दिया। बीवी, उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? शौहर, नहीं, अपनी शक्ल देखो और फरमाइशें देखो, मैं तुम्हारे लिए दरबार से फ्री के चावल ला सकता हूं। बीवी, सुने, मुझे आज थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है, क्या हम शॉपिंग मॉल चलें? शौहर, बेगम, तुम्हारा डिप्रेशन और मेरा बैंक बैलेंस दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम शॉपिंग करोगी तो मेरा डिप्रेशन बढ़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम घर पर ही बैठकर तुम्हारी पसंदीदा जलेबियां मंगवाकर खा लेते हैं। सॉस, बहू, मुझे अपनी बेटी के घर जाना है, जरा मेरा सूट निकाल दो। बहू, अम्मी जी, आपका कौन सा सूट निकाल दूं? वो जो आपने पिछले साल खरीदा था या वो जो मैंने आपको इस साल दिया था? सॉस, जो तुमने दिया था वही पहनूंगी, ताकि बेटी को पता चले कि मेरी बहू कितनी सखी है। सॉस, बहू, हमारे ज़माने में तो बहुएं सॉस के बोलने से पहले ही काम ख़त्म कर देती थीं। बहू, अम्मी जी, वो ज़माना भी तो कितना सादा था, तब किसी के पास मोबाइल नहीं होता था कि हर वक्त सहेलियों से मशवरे लिए जा सकें। सॉस, यानी मेरा मतलब था कि तुम मोबाइल पर नहीं, किचन पर तवज्जो दो, सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। सॉस, मेरा बेटा शादी से पहले बहुत खुश रहता था। बहू, अम्मी जी, खुशी तो अभी भी है, बस अब वो आपसे छुपाकर मुझसे खुशी बांटता है। सॉस, ये तो ज्यादती है। बहू, ज्यादती नहीं, अपग्रेड है। बीवी, मेरी सालगिरह आ रही है, क्या सोचा है आपने? शौहर, मैंने सोचा है कि इस बार तुम्हें खामोशी का तोहफा दूं। बीवी, गुस्से से, खामोशी का तोहफा? शौहर, हाँ, क्योंकि जब तुम खामोश होती हो तो मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई और नहीं लगता। बीवी, अपना फ़ोन दें, मुझे एक मैसेज करना है। शौहर, मेरा फ़ोन तो बिल्कुल डेड पड़ा है, चार्जिंग पर लगा हुआ है। बीवी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। शौहर दिल में, शुक्र है मैसेज डिलीट करने का मौका मिल गया।